सो नाउ रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड, आप जिसका वेट कर रहे थे उसका रिजल्ट कल आ चुका है, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं आपको देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो हम पहले रिजल्ट को समझेंगे। और यहाँ पर आपका एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है Q3 में, यानी कि आपका सितंबर से लेकर दिसंबर तक आपका रतन इंडिया ने आपका जो रिवोल्ट है उसका एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। 100% रिवोल्ट जो है वो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी बन चुकी है, या कहें तो सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। तो अभी आपकी टोटल इनकम इस क्वार्टर की निकल कर आई है 1156 करोड़ रुपए की। और यही आपके पिछले क्वार्टर दर क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर Q2 में अगर देखेंगे तो 1281 करोड़ की नेट सेल की। लेकिन अगर आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट देखता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 से इसी क्वार्टर में कुछ नहीं कर रहा था रतन इंडिया, और मात्र 6 करोड़ की नेट सेल थी, 6 करोड़ की नेट सेल थी मेरे ख्याल से। और ये 6 करोड़ की नेट सेल बढ़कर आपका 1156 करोड़ की नेट सेल आ पहुंची है। तो ये रहा, अगर मार्केट इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेगा तो चौंक जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा कि ऐसे कैसे, क्योंकि कंपनी बंद पड़ी थी, एक्विजिशन के बाद सब कुछ हुआ है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर 34 करोड़ का घाटा हुआ है, 34 करोड़ रुपए का कंपनी को इस क्वार्टर में Q3 में। और ये आपका पिछले बार क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट था, 102 करोड़ का प्रॉफिट था क्वार्टर दर क्वार्टर। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो घाटा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 5 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ पर घाटा चला गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये रहे बाई ओ बाई और क्वार्टर दर क्वार्टर के नंबर्स। और यहाँ पर ये लॉसेस इसीलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो नेट सेल है वो भी कम आई है, और खर्चे बिल्कुल भी कम नहीं हुए। रतन इंडिया के खर्चे सेम है पिछले क्वार्टर के दर, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करोगे तो इस बार भी खर्चे सेम है। 1180 करोड़ का खर्चा इस बार किया है और 1156 करोड़ की नेट सेल है, तो उसमें नेट लॉस हुआ है। तो खर्चे में कटौती ना कर पाने से यहाँ पर ये घाटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए नियोटेक तीसरे नंबर, तीसरा पॉइंट अगर आप पढ़ोगे, नियोटेक इनकी सब्सिडरी है, एक होली सब्सिडरी है। और यहाँ पर नियोटेक इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड, इसको सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल चुका है डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर बनने का और IRDAI की तरफ से। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वह ब्रोकर का काम करेगी, इंश्योरेंस भी बेचेगी नियोटेक। याद रखिएगा कि हम इस स्टॉक को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनके पास ये रिवोल्ट है, और रिवोल्ट का पूरा 100% एक्विजिशन कंप्लीट हो चुका है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की तरफ से। तो रिवोल्ट जो कंपनी है वो आप जानते ही हैं कि आपको कहीं ना कहीं इसकी बाइक जो है वो देखने को मिल ही जाती हैं, बस EV का और थोड़ा सा चलन बढ़ेगा तो फिर रिवोल्ट जो है कुछ करके दिखाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खामियां हैं जो कि इनको पीछे खींच सकती हैं। इनकी जो टॉप स्पीड है वो बहुत कम है, 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जो कि एक है ना, अगर कोई अपाची चलाता हो और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आना चाहता हो तो वो ये देखकर पीछे हट जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रतन इंडिया को रिवोल्ट के अंदर चेंजेस लाने होंगे, टॉप स्पीड से मीट करवाना होगा इनकी बाइक्स को, तभी यहाँ पर कुछ होगा, तभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 42.90 है और मार्केट कैप 5,929 करोड़ रुपए, लमसम 6,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। एटलीस्ट यहाँ पर जोमेटो और बाकी जो कंपनी है उनसे तो बेहतर ही है। जोमेटो जो इसके प्राइस के आसपास मिल रही है उससे तो काफी गुना बेहतर है ये कंपनी। और हमें पता ही है कि भैया क्या क्या एक्वायर कर रखा है, और जोमेटो की नेट सेल के आसपास ही इनकी भी नेट सेल ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप EPS देख लीजिए, आप PE रेशियो देख लीजिए, हर पैरामीटर पर ये आपको सस्ता नजर आएगा। मतलब जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन यहाँ पर ये कंपनी जस्टिफाई करती है कि हाँ भाई इतना वैल्यूएशन हमको मिलना चाहिए, और वो मिल भी रही है क्योंकि इनकी जो सब्सिडरीज है उनको देखकर आप ये नहीं कहोगे कि अरे ये इसकी कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। ये बस प्रॉफिटेबिलिटी से जो अभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था।
अगर प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर लगातार बनती रहेगी तो स्टॉक के जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है यहाँ से। और यहाँ पर अब आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर देखना होगा। FIIs लगातार यहाँ पर स्टेक बढ़ाए हैं और इसमें 9.47 पर अब तक के हाईएस्ट पर पहुंच चुके हैं FIIs की स्टेक 9.47। DIIs यहाँ पर है नहीं, लेकिन वो भी ठीक ठाक है भाई, 0 से 0.03 पर पहुंच चुके हैं। और एक और चीज़, प्रमोटर स्टेक यहाँ पर 74.86 है। 75% से ज़्यादा ये रख नहीं सकते हैं। कोई भी कंपनी यहाँ पर प्रमोटर स्टेक अपनी 75% से ज़्यादा नहीं रख सकती है। ध्यान रखिए, अगर ये 75% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उतनी स्टेक 75% तक लानी होगी। अगर इनकी 80% होगी तो वो 5% स्टेक जो है ना वो हटानी होगी, 5% के शेयर यहाँ पर बेचने होंगे, ये रूल है। और यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 75% पर पहुँच चुकी है कंपनी। इवन यहाँ पर एक और चीज़ हुई है, कंपनी ने 9% स्टेक जो है ना वो इस वक्त गिरवी रखी हुई है। तो ह्यूज नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा 1 पॉइंट नेगेटिव है। सो इन शॉर्ट यहाँ पर जो है आपके पास जो है वो स्टॉक एक तरीके से कहना अगर चल गया तो बहुत ही हीरा स्टॉक है। और एक्विजिशन के बारे में आपको डिटेल दे चुका हूँ, जितनी भी कंपनी है उसके बारे में डिटेल में बता ही चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी जो नेट सेल है ना, नेट सेल और नेट प्रॉफिट जो है वो कभी कभार आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी से गुजर रही हो, बहुत ज़्यादा वॉलिटाइल हो, अप एंड डाउन आपको देखते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसा रहने वाला है, क्योंकि हर कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां इसके अंदर आ चुकी हैं। और प्रॉफिट जो है ना, किसी ने कम कमाया पिछले बार से तो दूसरी कंपनी ने ज़्यादा कमाया हो तो उसका एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से प्रॉफिट अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो इसके लिए तैयार रहिए। और एक तरीके से इसको मैं कह ही चुका हूँ, एक स्टार्टअप कंपनी देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप जो है ना वो इन्होंने एक्वायर कर रखे हैं। तो एक तरीके से एक स्टार्टअप वाला स्टॉक ही है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।